आज का टॉपिक हमारा आयोनिक पोलराइजेशन है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन पढ़ा था, इसमें डिस्प्लेसमेंट जो होता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में होता है, जिसकी वजह से जो उसमें डायपोल क्रिएट हो जाता है। तो ठीक वैसे ही हमारा आयोनिक पोलराइजेशन है। इसमें क्या होता है ये जान लेते हैं। फर्स्ट इसका डिफिनीशन देखते हैं। फर्स्ट इसका डिफिनीशन है आयोनिक पोलराइजेशन इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ केटायंस, that means positive ions, and anions, that mean negative ions, in opposite direction, for example sodium chloride crystal, and by the influence of external field. And when an electric field is applied on the ionic dielectric materials, and there is a shift of one ion with respect to the another from their mean position, and the positive ions displaced in the direction of applied. तो यहाँ पे जो हमारा आयोनिक पोलराइजेशन है उसका मतलब ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है चार्ज के बीच में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में, ठीक वैसा आयोनिक पोलराइजेशन में क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के बीच में होता है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के बीच में होता है। तो जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, आयनिक मटेरियल को, आयनिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, वो अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कर जाते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जब उस पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तब की बात है ये। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में। एंड जो इनका शिफ्टिंग वाला है काम, वो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले जाते हैं, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो उनके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जैसे हमने पढ़ा है कि सेम चार्ज या फिर सेम जो आयंस होते हैं उनमें क्या होता है कि सेम चार्ज हो या फिर सेम आयन हो तो उसमें रिपल्सन फोर्स होता है, नियर अपोजिट हो तो अट्रैक्शन होता है। तो इसी तरीके से जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या है, एक तरीके का नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव आयंस जो है इससे रिपल हो जाएंगे और जो पॉजिटिव आयंस होंगे इसकी तरफ डिस्प्लेसमेंट कर जाएंगे। तो जिधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उधर ही क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, वो उसके डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड जो नेगेटिव आयंस है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर शिफ्ट करेगा। तो इस तरीके से उनके मीन पोजीशन से पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, उन दोनों के जो मीन पोजीशन है, उनका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले था उससे क्या कर जाते हैं, दोनों डिस्प्लेसमेंट कर जाते हैं। तो इस वजह से जो है आयोनिक पोलराइजेशन क्रिएट, इसको बोलते हैं आयोनिक पोलराइजेशन, जिसकी वजह से वहाँ पे आयोनाइजेशन क्रिएशन होता है, इसको अपन बोलते हैं आयोनिक पोलराइजेशन। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द डिस्टेंस x1 and the negative ions displaced in the opposite direction through the distance x2 as shown in figure। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है। जैसे कि हमको पता है कि सोडियम क्या है, प्लस आयन है, और क्लोरीन क्या है, माइनस आयन है। एंड तो यहाँ पे जो इन दोनों का जो आयंस है वो सेपरेशन का काम कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करके। तो क्या होता है, जो इनका मीन पोजीशन है, इनका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो क्लोरीन आयंस है वो डिस्प्लेस करेगा इधर इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में हो रहा है, एंड जो पॉजिटिव आयंस है वो मूव कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है राइट साइड डायरेक्शन में। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस हैं और जो नेगेटिव आयंस है, इनमें जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड है नेगेटिव आयंस का, और जो पॉजिटिव आयंस है उसके डायरेक्शन में है। एंड वी एज्यूम दैट देयर इज वन cations and one anions each until unit cells of the ionic crystal। जैसे कि हम मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो आयोनिक क्रिस्टल्स है, यूनिट सेल्स है, ठीक है, उसमें एक केटायंस या फिर एक केटायंस और एक एनायंस होते हैं यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में। एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है मीन पोजीशन से, क्लोरीन माइनस आने के लिए x1 है, एंड इसके लिए क्या है, x2 है, इसके लिए क्या है, x2 है। Hence the net distance between the two ions x equal to x1 plus x2, x1 equal to x2, and when the ions are displaced from their mean position in their respective directions,
and the restoring force appear which tends to ions back to their mean position, and their restoring force produce is proportional to the displacement. क्या होता है यहाँ पे कि जब जो आयंस डिस्प्लेसमेंट हुए हैं उनके मीन पोजीशन से, ठीक है, एंड विद रिस्पेक्टिव डायरेक्शन, तो इस पर जो है एक तरीके का जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो काम करता है अटेंड टू दी आयंस एंड बैक टू दी मीन पोजीशन। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है क्या करता है कि उसके मीन पोजीशन में उनको फिर से लाने का वहाँ पे प्रयास करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोड्यूस्ड प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, एंड रिस्टोरिंग जो फोर्स होता है प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का। किसका होता है? प्रोपोर्शनली होता है डिस्प्लेसमेंट का। एंड फॉर पॉजिटिव आयंस यहाँ पे अपन रिस्टोरिंग फोर्स जो अप्लाई किए हैं, ठीक है, वो निकलेगा फॉर पॉजिटिव आयंस रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू x and restoring force acting on the positive ions F equal to beta, and restoring force for negative ions यहाँ पे x1 रहेगा, ये यहाँ पे ये x1 है पॉजिटिव आयंस के लिए। एंड सेम इसी तरीके से अपन नेगेटिव आयंस के लिए अपन निकाल सकते हैं। एंड नेगेटिव आयंस फॉर रिस्टोरिंग फोर्स F is directly proportional to the x2, and acting negative ions restoring force acting on negative ions F equal to बीटा टू x2, जैसे यहाँ पे F इक्वल टू बीटा 1 x1 है, ठीक वैसे यहाँ पे बीटा 2 x2 है। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ये दोनों जो हमारे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के लिए है। ये फर्स्ट वाला ऊपर वाला पॉजिटिव आयंस के लिए और ये नेगेटिव आयंस के लिए। यहाँ पे हमारे पास जो बीटा 1 और बीटा 2 है वो रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, and which depends upon the mass of the ions and angular frequency of the molecules in which ions are present। ये बीटा जो है ओनली डिपेंड करता है किस पर? मास ऑफ द आयंस एंड द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर, जो कि आयंस पे प्रेजेंट रहते हैं। एंड इफ m इज द मास ऑफ पॉजिटिव आयंस स्मॉल m एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ द नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे स्मॉल m हमने लिया है पॉजिटिव आयन के लिए मास, ये पॉजिटिव आयंस के लिए लिया है हमने स्मॉल m, और नेगेटिव आयंस के लिए हमने लिया है कैपिटल M। नेगेटिव आयन है उसके लिए मास लिया हमने कैपिटल M और पॉजिटिव के लिए स्मॉल m। एंड ओमेगा नॉट इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तब इक्वेशन 4 और 5 हम क्रिएट कर सकते हैं। इक्वेशन 4 हमारा क्या बनेगा? बीटा 1 इक्वल टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड बीटा 2 इक्वल टू कैपिटल M ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने स्मॉल m को लिया है पॉजिटिव आयन का मास और कैपिटल M को लिया है नेगेटिव आयंस का मास, और ओमेगा जो नॉट है उसको हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिया है। तो उसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 क्रिएट किया। इक्वेशन नंबर 4 बीटा 1 इक्वल टू m ओमेगा नॉट के स्क्वायर होगा, एंड बीटा 2 इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल M ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 का जो वैल्यू है उसको आप सब्स्टिट्यूट करिए इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में, ठीक है। पहले तो इक्वेशन नंबर 2 में क्रिएट करते हैं, बीटा 1 का वैल्यू पुट अप करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 को बीटा 1 में इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट अप किया। पुट अप करने पर हमको F इक्वल टू क्या मिलेगा? F इक्वल टू स्मॉल m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू x, यहाँ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 और 2 यहाँ से, ठीक है। तो हमने वैल्यू रख दिया। वैल्यू रखने के बाद जो हमको इक्वेशन 6 मिला वो ये है। उसके बाद इक्वेशन 7 के लिए हम यहाँ पे जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू A इंटू कैपिटल E होता है ना। वी नो दैट F इक्वल टू स्मॉल a इंटू कैपिटल A। एंड उसके बाद इक्वेशन 6 एंड जो 7 है उन दोनों को आपस में इक्वेट करते हैं। इन दोनों को यहाँ से अपन क्या लेते हैं? इक्वेट रख लेते हैं। दोनों F के बराबर है, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, ठीक है, और ये जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो है। तो इन दोनों को इक्वेट रख लेते हैं अपन। इक्वेट रखने पर हमको क्या मिलेगा? कैपिटल स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल m इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू x1। एंड यहाँ पे x1 के लिए अपन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्या करके? साइड चेंज करके। तो ये जो m एंड ओमेगा नॉट स्क्वायर है उसको साइड चेंज कर दीजिए,
तो x1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, E इंटू कैपिटल E अपॉन m ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वेशन 8। सिमिलरली इसी तरीके से अपन इक्वेशन 9 फाइंड कर सकते हैं नेगेटिव आयंस के लिए, है ना। ये तो पॉजिटिव आयंस के लिए हो गया अपना, ये पॉजिटिव आयंस के लिए। नेगेटिव आयंस के लिए इसी तरीके से अपन x2 निकाल सकते हैं। वो कहाँ से निकलेगा, x2 जो है जो हमने ऊपर में इक्वेशन बनाया था, इक्वेशन नंबर 3 एंड ये यहाँ से इक्वेशन नंबर, इसकी बात हो रही थी 5 की, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को आपस में आपको रिलेट करके x2 का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से x2 का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। रखने के बाद जो अपन ऐसा ही क्रिएट कर लेंगे, ये जैसे हमने यहाँ पे फोर्स लिया है, जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू रख करके f का वैल्यू निकाला है, तो वहाँ पे ये जो मान जाएगा फिर ये x2 का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। ये बीटा 2 का वैल्यू आप यहाँ फाइंड कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए, तो इस तरीके से मिल जाएगा वहाँ पे। तो ऐसे सिमिलरली हमको x1 के जैसे x2 का वैल्यू मिल जाएगा, ये x1 के जैसे वैल्यू मिला, बस यहाँ पे आपको x2 का वैल्यू मिल जाएगा। अब उसके बाद इक्वेशन 8 एंड 9, इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9, इक्वेशन 8 और 9 से अपन इन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। एंड एडिंग द इक्वेशन 8 एंड 9, x इक्वल टू x1 प्लस x2, इन दोनों का वैल्यू आप रख लीजिए, ये x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू रखने पर हमको कितना मिल गया, स्मॉल ई एंड कैपिटल ये दोनों से तो बाहर आ जाएगा, और ये ओमेगा नॉट के स्क्वायर है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये हमने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद 1 अपॉन स्मॉल m एंड 1 अपॉन कैपिटल M, ये क्वांटिटी आपका इतना बच गया, 1 अपॉन स्मॉल m एंड 1 अपॉन कैपिटल M। ये आपके पास आ गया किसका वैल्यू, x का वैल्यू आ गया, ये x का वैल्यू हो गया। यानी कि इस तरीके से हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया मेन, ठीक है। मेन डिस्प्लेसमेंट दोनों का निकल गया, मान के चलिए दोनों आयंस का जो मेन डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। एंड उसके बाद जो डायपोल मोमेंट होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में, जो डिस्टेंस होता है वो प्रोडक्ट होता है, उसके लिए तो अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। द डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो उसके लिए हमने म्यू लिया डायपोल मोमेंट के लिए, एंड स्मॉल इंटू कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज है उसको हमने रख लिया। तो जो डायपोल मोमेंट होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज का एंड डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस का। तो इसके लिए इक्वेशन बनेगा म्यू इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल एक्स। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 10 और 11, जो इक्वेशन नंबर 10 में हमने देखा था वैल्यू, तो जो हमने इक्वेशन नंबर 10 में वैल्यू निकाला था x का, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। कैपिटल x का वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, ये कैपिटल x का वैल्यू हो गया, तो म्यू इक्वल टू स्मॉल e इंटू स्मॉल एक्स इंटू ई कैपिटल ई अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और 1 अपॉन स्मॉल m प्लस 1 अपॉन कैपिटल M। इतना जो है आपका वैल्यू, ये e और x को छोड़कर इतना वैल्यू आपका किसका था, कैपिटल x का था। तो इस वैल्यू को हमने रख दिया यहाँ पे। रखने के बाद म्यू का वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जो जो कैंसिल होना कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल नहीं होना रहेगा वो नहीं होगा। तो ई और ये स्मॉल ई का स्क्वायर हो गया, और ये कैपिटल ए अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड 1 अपॉन स्मॉल m प्लस 1 अपॉन कैपिटल M। तो ये हमने प्रोडक्ट लिखा था किसका, ई का और इसका, ये इनटू का है, ये x नहीं है, याद रखिएगा, ये इनटू है ना, क्रॉस है, प्रोडक्ट है, x नहीं है, ये इनटू है, प्रोडक्ट इसको बोलते हैं अपन, डॉट प्रोडक्ट, वैसे ही है ये। तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू आ गया आपके पास, म्यू का वैल्यू आ गया, म्यू इक्वल टू स्मॉल ई स्क्वायर इंटू कैपिटल ई अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड 1 अपॉन स्मॉल m प्लस 1 अपॉन कैपिटल M। और म्यू इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड जिसको अपन इलेक्ट्रॉनिक पोलैरिटी के नाम से जानते हैं। एंड इसको लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू अल्फा आई इंटू कैपिटल ई। अब अल्फा आई क्या है, यहाँ पे हमारा आयोनिक पोलैरिटी है, ये तो हमको पता ही है। एंड
इस वैल्यू को आप रख दीजिए, म्यू का मान, ये म्यू का मान है, म्यू का मान यहाँ रख दीजिए। म्यू का मान यहाँ इक्वेशन 13 में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 13 में म्यू का मान रख देते हैं। तो 13 में रखने पर हमको क्या मिलेगा, 13 में रखने पर जो है हमको ये म्यू का मान यहाँ पे रखिए, यहाँ पे, और फिर यहाँ से अल्फ़ा आई का मान आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल ई है वो म्यू का मान यहाँ पे रखेंगे तो दोनों तरफ कैपिटल ई से कैपिटल ई कैंसिल होने वाला है। तो यहाँ पे अपने वैल्यू पुट अप करने के बाद अल्फ़ा आई का वैल्यू निकल गया हमारे पास, ये अल्फ़ा आई का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे जो कैपिटल ई लिखा है वो कैंसिल होना था, बाय मिस्टेक है, यहाँ पे कैपिटल ई कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास स्मॉल स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन कैपिटल एम, इतना बचेगा। ये आ गया आपका आयनिक पोलराइजेशन, फाइनल रिजल्ट है ये आयनिक पोलराइजेशन के लिए। एंड कंक्लूजन इसका है, कंक्लूजन क्या क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। आयनिक पोलराइजेशन या फिर आयनिक जो पोलैरिटी है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, यहाँ पे अल्फा है ना, आयनिक पोलैरिटी अल्फा, अल्फा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो अल्फा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, फ्रीक्वेंसी का, एंड इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड ऑफ द मास। जो रिड्यूस्ड मास होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये अल्फा, यहाँ पे क्या है इसका जो रिड्यूस्ड मास होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ये दो कंक्लूजन निकल गया। एंड इट इज़ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, और ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें हमारे पास टर्म्स में टेम्परेचर तो कहीं पे है ही नहीं, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहा। तो इस तरीके से इसके तीन कंक्लूजन है। एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी, यानी कि आप जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे मटेरियल का वैसे वैसे जो है इसका जो आयोनिक पोलैरिटी है वो कम होते जाएगा। और यदि मटेरियल का आयोनिक पोलैरिटी कम रहेगा तो ज़्यादा रहेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगा तो ये कम रहेगा, और आयोनिक पोलैरिटी ज़्यादा रहेगा तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी कम रहेगा। तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए है ऐसा। एंड जो रिड्यूस्ड मास है वो बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आप आयोनिक पोलैरिटी बढ़ाते जाओगे रिड्यूस्ड मास जो है दोनों आयंस के बीच में जो स्मॉल एम कैपिटल एम के लिए जो रिड्यूस मास आया है यहाँ पे 1/स्मॉल m प्लस 1 अपॉन कैपिटल एम, ये दोनों टर्म्स के लिए जो है आपका आयोनिक पोलैरिटी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इस तरीके से हमने आयोनिक पोलैरिटी के बारे में जाना। डेरिवेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आशा करते हैं। आज का क्लास हमारा यहीं तक है। इस डेरिवेशन में आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा।